आज हम देखेंगे पाकिस्तान की टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हम कहते हैं स्टडी ऑफ लैंड फीचर्स। ठीक है, जो भी हम पाकिस्तान के लैंड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे उसको हम पाकिस्तान की टोपोग्राफी कहते हैं। या जैसे अगर हम देखें दुनिया में कई सारे लैंड फीचर्स हैं, जैसे कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डिज़र्ट्स हैं, कहीं पर समंदर दरिया हैं और कहीं पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, इसके अलावा कहीं पर फॉरेस्ट हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं टोपोग्राफी। ठीक है, इसी तरह आज हम पाकिस्तान की टोपोग्राफी देखेंगे। टोपोग्राफी और जियोग्राफी में ये फ़र्क है कि जियोग्राफी में हम जो है लोकेशन मालूम करते हैं। ठीक है, हम आसपास की कंट्रीज़ को देखकर हम आइडिया करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में किस जगह वाक़या है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में ये सब देखा था, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को देखकर, उसके एक नेबर कंट्रीज़ को देखकर हमने अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान कहाँ वाक़या है। इसी तरह आज हम इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल फ़ीचर्स को देखते हैं। जो पाकिस्तान की लैंड है ना, वो 5 मेजर फ़िज़िकल फ़ीचर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से? माउंटेन रेंजेस हैं, इसमें प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं और डिज़र्ट्स आते हैं। इसके अलावा इसका कोस्टल एरिया है। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, पाकिस्तान के माउंटेन्स वैसे लातादाद हैं। ठीक है, लेकिन उनको 3 बड़ी रेंजेस में डिवाइड किया गया है। एक नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के जो बड़े पहाड़ हैं, यानी कि बड़ी रेंजेस हैं, वो 3 हैं। कौन सी? हिमालयाज़, कराकोरम एंड हिंदू कुश। ठीक है, ये पाकिस्तान के नॉर्थ में आते हैं, इसीलिए इनको नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंज कहा जाता है। इसमें हिमालय की जो सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी है वो नागा पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर्स या 26,660 फीट। ठीक है, कराकोरम की सबसे बड़ी चोटी, कराकोरम की जो सबसे बड़ी चोटी है वो दुनिया की 2nd नंबर पर हाईएस्ट पीक है। ठीक है, K2 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और जो पहले नंबर पे वो नेपाल में है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक जो है वो नेपाल में है और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसी तरह 2nd पे K2 आती है। K2 का अदर नेम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 8,611 मीटर या 28,251 फीट। ठीक है, हिंदू कुश की अगर सबसे बड़ी चोटी देखें तो वो है तिरछमीर और इसकी हाइट है 7,708 मीटर्स या 25,290 फीट। अब हम देखेंगे इसको मैप पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है ये कौन सी है? हिमालयाज़ रेंज। ठीक है, और ये यहाँ पर है कराकोरम रेंज और यहाँ पर ये आ जाती है हिंदू कुश रेंज। ठीक है, ये हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की, दूसरी बड़ी रेंज कौन सी आती है हमारे पास? वेस्टर्न माउंटेन, जो पाकिस्तान के वेस्ट में आते हैं तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, तो इनको कहा जाता है वेस्टर्न रेंजेस और इनमें आते हैं कोय सफ़ेद, वज़ीरिस्तान हिल्स और चागी हिल्स। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हैं हमारी वज़ीरिस्तान हिल्स और यहाँ पर आ जाती हैं कोहे सफ़ेद हिल माउंटेन्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाती है चागी हिल्स। ये है हमारे वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अगर कोहे सफ़ेद की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी की बात की जाए तो वो है इसमें माउंट सिकरम। ठीक है, इसकी हाइट है 4,761 मीटर। और अगर वज़ीरिस्तान हिल्स की पहाड़ी चोटी, हाईएस्ट पहाड़ी चोटी की बात की जाए तो वो है प्रैगर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 3,513 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर चागी की बात की जाए, चागी हिल्स की बात की जाए तो इसमें बड़ी जो चोटी है वो है मलिक नेहरू
और मलिक नारू में की जो हाइट है वो है 2412 मीटर। ठीक है, ये थे हमारे वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। अब देखते हैं सेंट्रल माउंटेन रेंजेस कौन से, जो पाकिस्तान के सेंटर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान के सेंट्रल माउंटेन्स। ठीक है, पहला है सुलेमान रेंज और दूसरा खीरथर रेंज। सुलेमान रेंज ये है पाकिस्तान बलूचिस्तान पंजाब के बीच। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है खीरथर रेंज। खीरथर रेंज है कहाँ पर, बलूचिस्तान और सिंध के बीच। ठीक है, अगर सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है तख्ते सुलेमान और इसकी हाइट है 3487 मीटर। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हाइट जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, वो हाईएस्ट माउंटेन्स है। इसके अलावा वेस्टर्न और जो सेंट्रल हैं वो थोड़ी उनसे कम हाइटेड हैं। इसके अलावा अगर खीरथर रेंज की हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है जरदाक पीक और जरदाक पीक की हाइट है 2267 मीटर। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके प्लेट्यूज़ को, प्लेट्यूज़ असल में कहते किसको, प्लेट्यूज़ कहते हैं जो थोड़े लैंड से ऊपर प्लेन, जिसे हम दड़े कह सकते हैं। ठीक है, माउंट्स होते हैं ना, उनको हम प्लेट्यूज़ कहते हैं। जैसे ये एक लैंड है और इससे ऊपर जो दूसरे प्लेन्स होते हैं थोड़े ऊंचे हों, उनको हम प्लेट्यूज़ कहते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे दो बड़े प्लेट्यूज़ हैं, एक बलूचिस्तान, दूसरा पोठोवार। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है हमारा पोठोवार प्लेट्यू और यहाँ पर आ जाता है हमारा बलूचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, ये हैं इनके लोकेशंस। नेक्स्ट अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में आ जाते हैं अगेन दो, अपर प्लेन्स इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन्स। ठीक है, इंडस हम क्यों कर रहे हैं इसके साथ ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये दरियाए सिंध के पास है और दरियाए सिंध की मिट्टी से बने हैं, तो इसलिए इनको इंडस प्लेन्स कहते हैं। मिट्टी से इस तरह के जो मतलब दरियाओं में मिट्टी आती है तो वो ज़मीन पर फैल जाती है और इस तरह वो मैदान बन जाते हैं। और वो मिट्टी कहाँ से आती है, पहाड़ों से आती है। तो अपर इंडस प्लेन्स की अगर बात की जाए तो ये पंजाब का जो एरिया है ये वाला, ये आ जाता है अपर प्लेन्स में। ठीक है, अपर इंडस प्लेन्स में। और जो ये सिंध का ये वाला एरिया है ये आ जाता है लोअर इंडस प्लेन्स में। ठीक है, सिंध का और कुछ साउदर्न पंजाब का ये किस में आ जाता है, लोअर इंडस प्लेन्स में। ठीक है, अब अगर डिज़र्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के 4 बड़े डिज़र्ट्स हैं, थर, थल, चोलिस्तान जिसे रूही भी कहा जाता है या रोही भी कहा जाता है, और इसका चौथा है खारान। ठीक है, इनके लोकेशंस आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं। ये जो है ये है हमारा थल डिज़र्ट जो कि जहलम और इंडस रिवर के बीच में आता है। रिवर जहलम और रिवर इंडस के बीच में एरिया आता है, ये थल का आता है। साउथ ईस्टर्न पार्ट है पंजाब का, ये आता है चोलिस्तान में जिसे रूही कहते हैं या रोही कहते हैं। इसके अलावा अगर ये सिंध का एरिया देखा जाए जो कि ईस्टर्न सिंध है, ये आ जाता है हमारा थर डिज़र्ट में। ये था थल, ये था चोलिस्तान और ये है थर। ठीक है, और ये वाला है हमारा खारान डिज़र्ट जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान के वेस्ट में आता है। अब अगर कोस्टल एरियाज़ की बात की जाए तो कोस्टल एरियाज़ ये जो समंदर के किनारे हैं इनको कोस्टल एरियाज़ कहा जाता है। ठीक है, वाइंड अप करने से पहले हम अब थोड़ा सा जो है सारे फीचर्स को जो है रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माउंटेन रेंजेस देखी। माउंटेन रेंजेस में यहाँ पर जो थे वो नॉर्दर्न एरियाज़, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस थी। नॉर्दर्न में यहाँ पर हिमालयाज़ आते हैं, यहाँ पर जो आते हैं कराकोरम रेंज आती है और यहाँ पर ये आती है हिंदू कुश रेंज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वेस्टर्न में यहाँ पर आ जाते हैं वज़ीरिस्तान हिल्स, यहाँ पर कोहे सफ़ेद और यहाँ पर
चागी हिल्स आ जाती है। और अगर सेंट्रल माउंटेन्स की बात की जाए तो यहाँ पर सुलेमान रेंज और यहाँ पर खीरथर रेंज आ जाती है। ठीक है, ये थे माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट हमने बात की प्लेट्यूज़ की। प्लेट्यूज़ जो कि थोड़े ज़मीन से सतह मतलब लैंड से थोड़ा ना ऊंचे टीले होते हैं और वो प्लान होते हैं, पहाड़ी की सूरत में नहीं होते, प्लान होते हैं। ठीक है, उनको हम प्लेट्यूज़ कहते हैं। प्लेट्यूज़ पाकिस्तान में दो हैं, एक हमारा है पोठोवार प्लेटू और दूसरा है बलूचिस्तान प्लेटू, जिनका लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की प्लेन्स की। प्लेन्स जो हैं किस तरह बनते हैं, जब पहाड़ों की जो मिट्टी है वो दरियाओं के ज़रिए आती है और प्लेन्स में फैल जाती है, मतलब लैंड पर फैल जाती है, तो वहाँ पर प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में पाकिस्तान के दो प्लेन्स हैं बड़े। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इंडस दरिया के ये आसपास है, इसलिए इनको इंडस प्लेन्स कहा जाता है। यहाँ पर अपर इंडस प्लेन है और यहाँ पर लोअर इंडस प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिज़र्ट्स की, डिज़र्ट्स पाकिस्तान के चार हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है दरियाए जहलम और दरियाए सिंध के बीच में यहाँ पर आ जाता है थर्ड डिज़र्ट। ठीक है, जो कि ये है। और यहाँ पर आ जाता है पंजाब के साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में जो है वो आ जाता है चोलिस्तान, जिसे रोही कहा जाता है। इसके अलावा सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो वेस्ट ईस्टर्न पार्ट है सिंध का, ये आ जाता है थर। और यहाँ पर आ जाता है खारान डिज़र्ट। ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। सो ये थे प्लेन्स और डिज़र्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की, ये जो है ये वाला एरिया है हमारा कोस्टल एरिया। ठीक है, ये थे पाकिस्तान के लैंड फीचर्स जो कि थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।